Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and it's time to start today's session. आज की सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द हिंदू. देन हम कवर करेंगे आपका करंट अफेयर का पोर्शन एंड लास्टली आपका वोकैब का पार्ट. और ये सब कुछ होगा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के अंडर. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट टाइनी बेल नियर इट सो दैट एवरी डे जब ये सेशन आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर आप भी ये सब कुछ गेन कर सको. ओके, विद दैट बीइंग सेड आई स्टार्ट दिस सेशन. और आज की जो पहली न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट बांग्लादेश. अभी देखो काफ़ी ज़्यादा कल से ही बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है एंड आप सबको पता होगा शेख हसीना ने क्विट कर दिया है आपका बांग्लादेश एंड शी हैज़ फ्लीड फ्रॉम बांग्लादेश और ये इंडिया में लैंड हो चुकी है. सो ये कल ही इंडिया में लैंड हो गई थी. अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, आपका यहाँ पर आर्मी आ चुकी है एंड आर्मी ने कंट्रोल ले लिया है. सो एक तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पर भी को आपका डिक्लेयर हो ही गया है. सो दिस हैज हैपेंड इन बांग्लादेश एंड इट्स अ वेरी बिग न्यूज़. पहले देखते हैं बांग्लादेश में ये जो अनरेस्ट हुआ है इसका रीज़न क्या है आपका. देखो कल ही आपका न्यूज़ में आया था कि बांग्लादेश में आपकी वायलेंस इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, अनरेस्ट इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था कि रिज़ाइन कर लिया था आपकी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने एंड शी अराइव्ड इन इंडिया ऑन मंडे. एंड बताया गया कि ये हिंडन के एयरबेस में विच इज़ इन उत्तर प्रदेश गाजियाबाद दिल्ली के काफ़ी पास यहाँ पर ये आ चुकी है और ये सिक्योरली यहाँ पर पहुँच गई थी. अब देखो ये जो अपना असाइलम है ये बेसिकली यूके में सीक कर रही है अपना असाइलम जहाँ पर इनकी सिस्टर रहती है. सो वहाँ पर ये असाइलम अभी प्रेजेंट में सीक कर रही है. अब रीज़न क्या था, बांग्लादेश में ऐसा हुआ क्या. अब बांग्लादेश में ये लेकर आई थी एक नया लॉ या आप कह सकते हो रूल फॉर कोटा लेकर आए थे. अकॉर्डिंग टू दैट कोटा सिस्टम व्हाट वाज हैपनिंग कि जिन लोगों ने भी आपकी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में पार्टिसिपेट किया था उन सब लोगों को स्पेशल कोटा प्रोवाइड किया जा रहा था. अंडर विच द कोटा वाज अराउंड 30% के आसपास इसका कोटा था जो इन्होंने इस्टेब्लिश किया था कि जिन भी लोगों ने इस बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में आपका पार्टिसिपेट किया था एट दैट टाइम इन दी 90s जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था उन लोगों की जो भी फैमिली है या जिसकी भी लीनियज रहती है वहाँ पे उन लोगों को इस कोटे का बेनिफिट मिलेगा, जॉब्स में मिलेगा उन्हें इन सब चीज़ों का बेनिफिट. अब इसकी वजह से काफ़ी अनरेस्ट हुआ. देखो बहुत ज़्यादा अनरेस्ट देखा गया. स्टूडेंट्स ने मास प्रोटेस्ट किया आपका बांग्लादेश में. देयर वर मास protest in Bangladesh as students demonstration had started there. They demanded reforms to the civil service quota system. Civil services में इतना बड़ा कोटा लेकर आए और स्टूडेंट्स ने काफ़ी डेमोन्स्ट्रेशंस करे, काफ़ी प्रोटेस्ट की जिसकी वजह से देखा गया कि इनकी पीएम को भी रिज़ाइन करना पड़ा. जो रूलिंग पार्टी थी उनको रिज़ाइन करना पड़ा. जस्ट इमेजिन कितनी बड़ी पावर हो सकती है स्टूडेंट्स के हाथ में कि उन्होंने पूरी कंट्री की आपको टर्न कर चुके हैं, पूरी कंट्री का पूरा टर्न कर चुके हैं लोग. स्टूडेंट्स आर्ग्यूड दैट द एक्जिस्टेंट कोटास अनफेयरली बेनिफिटेड लॉयल्टीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीनाज रूलिंग पार्टी द अवामी लीग. सो अवामी लीग को बेनिफिट कर रहे हैं स्टूडेंट्स का बहुत बुरा हो रहा था इससे. तो उन्होंने फुल आपका प्रोटेस्ट दिखाए, पार्टिसिपेट किया इसमें एंड देखा गया कि पूरी आपकी कंट्री की तख्ता पलट हो गई है यहाँ पर. ओके अब देखो हम यहाँ पे इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं. बांग्लादेश में ऐसा हो चुका है. बांग्लादेश हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है. थोड़ा सा इंडिया और बांग्लादेश के बारे में देखते हैं हम. देखो जो हमारी फाउंडेशन थी इंडिया की रिलेशनशिप विद बांग्लादेश वाज लेड इन दी 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के टाइम पे स्टार्ट हुए थे हमारे रिलेशनशिप. जब इंडिया ने प्रोवाइड किया था आपका क्रिटिकल मिलिट्री एंड मटेरियल सपोर्ट टू असिस्ट बांग्लादेश इन इट्स फाइट फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान. सो जब 1971 के टाइम पे आपकी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर चल रही थी तब आप सबको पता है इंडिया ने कितना ज़्यादा सपोर्ट किया था आपका बांग्लादेश में. वी प्रोवाइडेड मिलिट्री एज वेल एज मटेरियल सपोर्ट टू बांग्लादेश फॉर देयर इंडिपेंडेंस एंड हम उनके साथ खड़े रहे थे. तब से ही हमारी रिलेशनशिप बांग्लादेश के साथ आपकी स्टार्ट हो गई थी. हमारी जो अच्छा खासा देखो हमारा बायलेटरल ट्रेड भी है, लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इन साउथ एशिया में हमारा बांग्लादेश. तो अच्छा ट्रेड है हमारा. पहले हमारा 18 बिलियन तक रीच कर रहा था, फिर देखा गया आपका कोविड आया, पैंडेमिक आया, वॉर चली आपकी रशिया यूक्रेन की एंड देन 10.8 बिलियन के आसपास आपका ट्रेड पहुंच चुका है. बट स्टिल देखो हमारे रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे थे जब तक आपकी शेख हसीना की पार्टी है वहाँ पर
थी कह सकते हो आप, तब तक हमारे रिलेशनशिप काफ़ी ही अच्छे मेंटेन रहे थे। जब आपकी वॉर के टाइम पे भी हमारे यहाँ असाइलम लेने आए थे बहुत लोग, एंड इस बार भी देखो, इस बार भी सबसे पहले इन्होंने इंडिया को ही चूज़ किया कि यहाँ पर ये आई हैं। उसके अलावा इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर 4,096.7 kilometers of border, the longest land boundary that India shares with any of its neighbor. So सबसे ज़्यादा हम बाउंड्री भी शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। ये जो आपका यहाँ पर गिवन है ये आप याद रखना, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अगर एसएसबी भी देने जाते हो तो ये आपका काफ़ी न्यूज़ में है तो क्वेश्चन आ सकते हैं। सो जस्ट रिमेंबर अराउंड 4,000 किलोमीटर्स का बॉर्डर भी हम शेयर करते हैं विद बांग्लादेश। ऑल्सो हम एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं आपकी साथ में, लाइक आर्मी की होती है आपकी एक्सरसाइज संप्रति एंड नेवी की होती है आपकी एक्सरसाइज बोंगो सागर, जो हम लोग साथ में कंडक्ट करते हैं। तो रिलेशनशिप तो हमारे काफ़ी अच्छे चल रहे थे जब तक उनकी आपकी गवर्नमेंट थी शेख हसीना की, तब तक देखा गया कि काफ़ी हमारे अच्छे रिलेशनशिप रहे। बीच में देखा गया जब आपकी वहाँ की गवर्नमेंट चेंज हुई थी, दूसरी गवर्नमेंट आई थी, उस टाइम पे थोड़ा सा चाइना का आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया था वहाँ पर। ये भी चीज़ आपकी देखी गई थी, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस उस टाइम पर इंक्रीज हुआ था, बट स्टिल हमने वो काउंटर बहुत अच्छे से किया है। ठीक है, थोड़ा बहुत इन्होंने किया बट हमने अच्छा काउंटर दिया था इन लोगों को। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैप में कि कौन सी आपकी स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ आपका बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो दिस इज वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है आपका। ठीक है, इन सबके साथ बॉर्डर शेयर होता है आपका। सो ये सब लोग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इन्हीं सब जगह हमारी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, अच्छे से प्रॉपर वहाँ पे आपके ऑफिशियल्स पहुँच चुके हैं ताकि जो आपकी इलीगल माइग्रेशन है वो इतनी ना हो। क्योंकि किसी भी कंट्री में अगर अनरेस्ट होता है तो इलीगल माइग्रेशन हो गई अगर आपकी हम बात करें, या फिर आप बात करोगे कि स्मगलिंग ड्रग्स की, वेपन्स की, गोल्ड की, ये चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोनों चीज़ें बहुत बढ़ जाती है, जैसे हमने म्यांमार में देखा था आपका, राइट। जैसे ही आपका म्यांमार में को डिक्लेयर हुआ था, वहाँ से आपकी इलीगल माइग्रेशन, स्मगलिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी। तो इस पे हमने ऑलरेडी काउंटर करना स्टार्ट कर दिया है और हमने ऑलरेडी वहाँ पे आपके ऑफिशियल्स को रख लिया है ताकि ये चीज़ें आपकी ना बढ़े इन पर्टिकुलर जहाँ पर आपकी बॉर्डर्स हैं स्टेट में, स्पेशली वहाँ पर। ठीक है, अब काफ़ी प्रॉब्लम तो देखो देखी ही जाएगी। यहाँ पर इंडिया का स्टैंड ये रहेगा एट प्रेजेंट, इंडिया का जो स्टैंड है विद रिलेटेड टू बांग्लादेश इज दैट कि हमने वहाँ पर बहुत आपका इन्वेस्टमेंट किया है, राइट। हमने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। इनफैक्ट जो इनका पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ पर इंडिया और रशिया साथ में ही कोलैबोरेट करके वो बनवा रही थी, तो हमने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। सो इट्स नॉट लाइक कि हम टोटल कट ऑफ कर देंगे फ्रॉम बांग्लादेश, नो वी कैन नॉट डू दैट। हम वहाँ की अगर शेख हसीना यहाँ पर आई है सो हमने उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, बट जो भी आपकी आर्मी यहाँ पर टेक ओवर करेगी हम उससे पूरे अपने रिलेशनशिप्स खराब नहीं करेंगे। दैट इज नॉट गोना हैपन हियर, ओके। सो फर्स्ट थिंग इज दैट। नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारे जो देखो नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी है, इसकी वजह से हम लोग इसे नहीं छोड़ सकते हैं और हम ये नहीं चाहते हैं कि इस टाइम पे चाइना आ जाए आपका यहाँ पर और सारा जितना भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है, जितना भी हमने इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है, जो भी हमारे रिलेशनशिप है वो आपकी स्पॉइल हो जाए। सो दैट इज वन थिंग दैट वी डू नॉट वांट, ओके। सो हम नहीं चाहते कि आपका चाइना का इन्फ्लुएंस यहाँ पर इंक्रीज हो। सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो इंडिया एक न्यूट्रल स्टैंड पे है, भी प्रोवाइड करेगा जितना भी असिस्टेंस हो सकता है। सो दिस वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज रिलेटेड टू बांग्लादेश, ओके। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपकी ओलंपिक से रिलेटेड न्यूज़ आई है। इट्स अ सैड न्यूज़ बिकॉज लक्ष्य सेन आपके ब्रॉन्ज की लीग से बाहर हो गए हैं। सो इंडिया का कोई भी मेडल नहीं देखने को मिलेगा आपको बैडमिंटन फील्ड से। सो दिस हैज़ हैपेंड रिसेंटली। देखो इस पर काफ़ी सारे आपके कमेंट्स भी आए हैं फ्रॉम अदर एथलीट्स एज वेल, रिटायर्ड एथलीट्स, प्रोमिनेंट एथलीट्स। दे वर लाइक कि अगर इंडिया बहुत प्रोवाइड कर रहा है, हम लोग बहुत प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, एंड देयर शुड बी अ क्वेश्चन टू द प्लेयर्स इज वेल। प्लेयर्स से भी क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो एट अलग अलग चैम्पियनशिप में, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, बट व्हेन इट कम्स टू ओलंपिक्स आप लोग कहाँ लैक कर जाते हो। सो एक प्लेयर से भी क्वेश्चन पुट ऑन करने की नीड है। वी आर लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड हियर, दैट इज व्हाट द एथलीट्स वर सेइंग, ओके। आपके क्या व्यूज है अबाउट दिस, अबाउट आवर परफॉर्मेंस इन ओलंपिक्स? अपने व्यूज कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। एज वो इंडियंस आप यूथ हो तो आपकी व्यूज डेफिनेटली मैटर करती है। ज़रूर बताइएगा कि आपकी व्यूज क्या है रिलेटेड टू इंडिया स्टैंड्स इन ओलंपिक्स एट प्रेजेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सीए पोर्शन पे। रिसेंटली इन विच सिटी विच द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू conferred the
चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी। सो देखो, फीजी का एक हाईएस्ट ऑर्डर है जो प्रोवाइड किया गया है, हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। ठीक है, कहाँ प्रोवाइड किया गया? ये आपका सुवा में, इनकी कैपिटल, फीजी की कैपिटल में प्रोवाइड किया गया। आप यहाँ देख सकते हैं, मैप में लोकेशन देखेंगे, दिस इज फीजी, दिस इज कैपिटल सुवा। यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज द कोरो सी। ओके, दिस इज द बैरियर रीफ, यहाँ पर है। ठीक है, ये आपका पैसिफिक ओशन है, ये ऑस्ट्रेलिया है और इसके पास में ही आपका फीजी लोकेटेड है इन दी साउथ पैसिफिक ओशन में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट है आपका, वेयर डिड दी 5th ICTGA जॉइंट कमीशन मीटिंग मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन एशियन इंडियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन टेक प्लेस। तो कहाँ पर हुई है ये आपकी जकार्ता में हुई है रिसेंट में। आप बताओगे जकार्ता आपका कहाँ, कौन सी आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर्स वहां पर लोकेटेड है? सो ये कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। ओके, नेक्स्ट आ जाएंगे अबाउट दिस पर्टिकुलर जो आपकी कमिटी मीटिंग हुई थी। दिस इज योर एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, ये है आपका ICTGA, दिस इज द फुल फॉर्म। ठीक है, ये आपकी रिसेंट में हुई है जकार्ता में, August 1 को आपको कंडक्ट हुई थी, July 29 टू August 1। यहाँ पर आपकी 10 आपके जो एशियन कंट्रीज के डेलीगेट्स थे, इस मीटिंग में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेयर विल दी फर्स्ट बीमस्टेक बिजनेस समिट होस्ट करने वाली है हमारी कंट्री? फर्स्टली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको करेगी होस्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ पर होगी? ये आपकी न्यू दिल्ली में होने वाली है। फर्स्ट मीटिंग है इसलिए इंपॉर्टेंट है बीमस्टेक की यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, दिस इज योर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बीमस्टेक। ये आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ द 7 साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की। ठीक है, अराउंड हाउसिंग 1.73 बिलियन पीपल एंड हैविंग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ 5.2 ट्रिलियन हम इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। सो आवर स्टैंड्स मैटर्स। ओके, कौन से मेंबर्स हैं? बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है इसके पर्टिकुलर मेंबर्स। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम टॉप 4 वर्ड्स फॉर टुडे पे। फर्स्ट वर्ड है आपका क्लोजल, विच इज एक्सट्रीमली लार्ज। देन वी हैव डिक्टोमी, which is division between two especially mutually exclusive or contradictory groups or entities. Then we have misallocate, which is to share things between people or groups badly or wrongly. And then we have akin, which means essentially similar, related or compatible. Lastly हम आ जाएंगे क्वेश्चन फॉर द डे पे। ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, सो आई होप आप सबको याद होगा और कमेंट्स में इसका आंसर जरूर करते जाना। मेक श्योर यू लाइक दिस सेशन अगर आपने यहाँ तक देखा है। शेयर दिस सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। With that, we'll end the session here. Thank you for watching.